हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये भारत का सबसे पुराना पार्टी है। ये 1885 का पार्टी है। ठीक है, और ये उस समय तैयार किया गया जब भारतीयों के बीच किसी भी समस्याओं को सॉल्यूशन करने के लिए कोई एक मंच या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार के पास पहुंचा पाए। ठीक है, उसको पहुंचाने के लिए कई संगठन को भी बनाया लेकिन उतना वर्क नहीं किया। लेकिन जब आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई, उसके बाद से एक नया ये भारतीय लोगों में उमंग आई भारतीय राष्ट्रवादी के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था भारतीयों के लिए। ठीक है, इसमें जानेंगे कुछ टॉपिक है वो सब। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे इसके स्थापना करने वाले जो थे उनका नाम था एओ हुम थे। ठीक है, जो स्कॉटलैंड के थे और ये सेनावृत्ति थे, भारत में ही वर्क करते थे आईसीएस में यानी सिविल सर्विस में। ठीक है, उसके बाद इनके विचार और सभी को रखते हुए इस पार्टी को क्या किया गया, स्थापना किया गया है। और इस पार्टी को स्थापना करने के लिए जो सबसे पहले स्थान चुना गया है वो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। लेकिन उस समय कुछ बीमारी जैसे प्लेग बीमारी की महामारी के कारण इसको स्थगित किया गया और बम्बे में स्थापित किया गया। ठीक है, बम्बे में एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो बम्बे में है, अब मुंबई नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और टॉपिक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष। ये जब भी अधिवेशन होता था इसमें एक अध्यक्ष के तौर पर एक को रखा जाता था। जो सबसे पहले अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था WC बनर्जी। क्या था नाम? WC बनर्जी। WC बनर्जी जो थे, ठीक है, वो सबसे पहले ये व्यक्ति थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष की भागीदारी निभाए। ठीक है, और एक और बहुत बड़ा उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये प्रत्येक साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता, ये अधिवेशन चलता था और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये संपन्न होता था। ठीक है, और एक इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये है कि भारतीय लोगों को समस्याओं को सरकार के सामने रखने के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, एक और है पॉइंट इसमें कि भारतीय जो है लोग उनको प्रशासन विभाग में भागीदारी निभाने के लिए बढ़ावा देना, यानी मंच तैयार है। जो पार्टी है वो अपनी आवाज़ों सरकार के सामने रखेंगे ताकि प्रशासन में भी भारतीय लोग भागीदारी निभा सके। ठीक है, और इसके साथ साथ ये एक और बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें कि जो भारत के विभिन्न जो क्षेत्र थे वहाँ के प्रमुख नेता को एक मंच तैयार करके दिया गया ताकि वो अपने विचारों को रख सके, अपने नेता जो है वो अपने बातों को रखे और सरकार के जो भी चुनौतियाँ मिल रही है उसको खड़े उतरे और उसको सामना करें। ठीक है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया गया था ये, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, की लोग अपने विचारों को, अपने चेतनाओं को, अपने राष्ट्रवादी की भावनाओं को इस पे प्रकट कर सके। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मली पॉइंट है जो हम लोग जानेंगे कि इसमें जो थे पहला तो ये तो जान ही गए कि इसका संस्थापक एओ हुम थे। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है स्थान जो है गोकुल दास, ये क्या बोलते हैं, संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, और एक और चीज पॉइंट है कि इसमें ये पहले बॉम्बे था, अब मुंबई नाम से जानते हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या बात करेंगे तो 72 था। कितना था सदस्यों की संख्या? 72 था। और साथ ही साथ अध्यक्ष तो बता ही दिए, WC बनर्जी फर्स्ट बने थे। और भारत की, देखिए, इस टॉपिक को बनाने के लिए, अधिवेशन को याद करने की सबसे अच्छा चीज है मैप बनाइए, लगभग 2-4 बनाइए और एक ही पर बनाइएगा पूरा अधिवेशन, तो थोड़ा ज्यादा क्या हो जाएगा, ये घना हो जाएगा, यानी ध्यान से ज्यादा हो जाएगा जिसके कारण पढ़ने में दिक्कत होगा। एक मैप में छोटा ही मैप रखिए, लेकिन एक मैप में लगभग एक रेंज रखिए कि हाँ 85 से लेकर ये 1900 तक, फिर आगे लिए 1900 से लेकर 1915 तक, फिर इसी तरह 15-15 लेकर आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि 1885 जो महाराष्ट्र के एक जगह बम्बई में यहीं पे हुए थे और यहाँ पे अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। यहाँ पर देखेंगे 1800 सॉरी ये गलत है, यहाँ दूसरा जो हुआ था, सेकेंड नंबर हुआ था वो
1986 में हुआ था। और कहाँ पे इसके जो अध्यक्ष बने थे, दादा भाई नौरोजी बने थे। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे, नौरोजी। ठीक है। और जो थर्ड हुआ था वो यहाँ हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, मद्रास में। और इसके जो थे बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। ठीक है। चौथा जो हुआ था ये प्रथम मुस्लिम भी थे, प्रथम मुस्लिम थे। और ये चौथा जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और उसके जो अध्यक्ष जो थे इलाहाबाद में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। और ये प्रथम ब्रिटिश थे। क्या थे? फर्स्ट ब्रिटिश थे, फर्स्ट ब्रिटिश थे। ठीक है। तो जान गए ये पहला जो चार जो अधिवेशन महत्वपूर्ण है, चारों के अध्यक्ष भी महत्वपूर्ण है, चारों का जगह भी महत्वपूर्ण है। पहला मुंबई में, यानी दूसरा कोलकाता में, तीसरा आपका मद्रास में, चौथा आपका इलाहाबाद में। ठीक है। उसके बाद अधिवेशन होते गया और भारत के मांग जो थे वो सब पूरा होते गया और काफी मजबूती स्थिति में आ गया। लेकिन कुछ नेता अपने आप में मांग के लेकर अलग राय विचार होने की वजह से फिर बीच में टूट गए थे। कांग्रेस 2 बार टूटे हुए हैं। एक बार जो टूटे थे 1907 में वो टूटे थे सूरत अधिवेशन में, और दूसरी बार टूटे थे 1918 में टूटे थे। ठीक है। नरम दल गरम दल के तौर पर। लेकिन इसके बीच में फिर भी काफी उतार चढ़ाव होने के साथ फिर एकता आई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी अहम भूमिका निभाई भारत के आजादी के लिए। ठीक है। उसके बाद ये जान गए, पहला बात है मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी हो गया, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे, प्रथम महिला अध्यक्ष है तो एनी बेसेंट थे। हाँ, ये भी जानना है कि एनी बेसेंट कब थी? तो 1917 में थी। कहाँ पे थी? कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था वहीं पे ये अपना अध्यक्ष दी थी एनी बेसेंट, प्रथम है 1917 में दी थी। ठीक है। यही पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफी अच्छा भूमिका मिलने पीछे था। इन्होंने क्या चलाए थे? होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे, जो भारत में काफी ये प्रसिद्ध भी हुए। और इनके साथ एक और भी थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, वो भी होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे भारत के अंदर। दोनों अलग अलग क्षेत्रों में चलाए थे। ये पूरा दक्षिण भारत में इनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था एनी बेसेंट को होम रूल लीग चलाने के लिए। ठीक है। तो इनका भी फेमस है, 1916 में चलाई थी ये होम रूल आंदोलन। ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, प्रथम राष्ट्रीय भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? सरोजिनी नायडू। ये बनी थी 1925 में बनी थी। कब बनी थी? कानपुर में, कानपुर अधिवेशन में। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन। सबसे युवा अध्यक्ष है तो अब्दुल कलाम आजाद, जो 35 वर्ष सबसे युवा है और सबसे लंबा समय के लिए यही थे, लंबा समय के लिए, लंबा समय के लिए। यानी 1940 जब था, 1945 के आसपास, 46 के आसपास ये थे कि रीजन था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से ये बैठक नहीं हो पा रहा था। ये इसलिए सबसे लॉन्ग पीरियड जो था इन्हीं का था। किनका? अब्दुल कलाम आजाद का था। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये चीज जानेंगे, जो 4 अधिवेशन शुरू के जो हुए थे वो नॉर्मली जानेंगे। महत्वपूर्ण अधिवेशन जानेंगे। दादा भाई नौरोजी थे, वो 3 बार बने थे। किसका? आईएनसी के अध्यक्ष। एक तो बने थे 86 में बने थे, दूसरा 93 में बने थे, और तीसरा जो बने थे 1906 में बने थे। और 1906 का जो अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, उनमें क्या कहते हैं, स्वराज की मांग किए थे। क्या चीज का? स्वराज का। फिर 1907 की घटना आता है तो 1907 में क्या होता है? स्वराज विभाजन, यानी सूरत विभाजन होता है। क्या होता है? सूरत, यानी सूरत स्लिप्ट होता है। इसका मतलब है यहाँ पे विभाजन हुआ था और यहीं पे सबसे पहले कांग्रेस विभाजन होता है। और उसके जो गरम दल थे, नरम दल थे, वो दोनों अलग हुए। गरम दल में अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, और ये था लाला लाजपत राय थे, और एक बिपिन चंद्र पाल थे। इनको शॉर्टकट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाल बाल पाल। एक और है, क्या नाम है? अरविंद घोष, अरविंद घोष। ठीक है। ये जो थे गरम दल के थे, और ये अपने जो भी अपना मांग था वो सोचते थे कि नहीं, ये देश जब हमारा है तो हम अपनी मांग दूसरे से क्यों पूरा करेंगे, खुद से पूरा करेंगे। इस वजह से ये
क्या है, जो गरम दल थे अलग हुए नरम दल से। नरम दल अपना प्रे 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 से और रिक्वेस्ट से सरकार से अपना मांग को पूरा करते थे, लेकिन ये सब ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। तो उसका ये विभाजन होते हैं और फिर क्या होता है, फिर से 1916 में एक होती है लखनऊ समझौता, और लखनऊ समझौता में गरम दल नरम दल आपस में मिलते हैं, साथ ही साथ कांग्रेस और क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग भी आपस में मिल जाते हैं, मुस्लिम लीग। उसके बाद एक घटना याद रखिएगा 1924 जो होता है बेलगांव अधिवेशन है, बेलगांव क्या होता है, बेलगांव अधिवेशन में क्या होता है, बेलगांव अधिवेशन में ये एक बार मात्र महात्मा गांधी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, ये कर्नाटक में था। तो क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने आईएनसी में कितना बार अध्यक्ष बने थे, तो मात्र एक ही बार बने थे, और वो कब बने थे, 1924 बने थे, क्या है बेलगांव अधिवेशन कोलकाता, ये सॉरी कर्नाटक में। अब उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें 1929 का, 1929 में क्या होता है लाहौर अधिवेशन हुआ था, और लाहौर अधिवेशन में क्या जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने स्वराज की मांग की, और स्वराज की मांग की वजह से इसी समय में क्या करते हैं 26 जनवरी 1930 को, यानी 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर अपने पूर्ण स्वराज की मांग के प्रस्ताव को क्या किए, बताए और दिखाए अपना। और उसी तारीख को याद में हम लोग का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यही 26 जनवरी की वजह से, क्योंकि संविधान तो बन चुका था 26 नवंबर को ही बन गया था, नवंबर 1949 में ही बन गया, लेकिन इस डेट को इंतजार किया गया क्योंकि ये इतिहास में काफी यादगार था डेट 26 जनवरी, जिसके कारण ये भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसी डेट की वजह से। फिर उसके बाद 1931 का होता है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में क्या है, ये थे क्या बोलते हैं उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार का मांग किए थे, सबसे पहले मांग यहीं पे आया था, और ये अधिवेशन किसके लिए जाने गए, कराची अधिवेशन, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, अध्यक्ष था, ठीक है। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक और है महत्वपूर्ण है जो 1942 में होता है, 1942 में होता है। इस अधिवेशन में बॉम्बे अधिवेशन होता है, और बॉम्बे अधिवेशन में क्या होता है भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है उसका मांग को पेश किया था और उसको पूरा भी किया था। एक और अधिवेशन से रिलेटेड बात आएगा तो एक 1920 का अधिवेशन जो नागपुर का होता है, नागपुर अधिवेशन। उसी नागपुर अधिवेशन में क्या होता है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया जाता है, और उसी माध्यम में क्या होता है असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसको जन आंदोलन के नाम से भी जाने, क्योंकि ये पूरे भारत में ये आंदोलन काफी अच्छी लेवल पर चले थे, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक है, यही और भी बहुत सारे है, ऐसा नहीं है कि सोर्स की कोई कमी नहीं है कहीं भी। अभी जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को हम आज डील किए हैं और उसके बारे में बताए, उसकी जानकारी को दिए हैं। तो आईएनसी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उनका जो भारत में किस प्रकार अपना योगदान था, जिसकी वजह से भारतीय लोग को एक अच्छा मंच भी तैयार करके दिए और साथ ही साथ एक बोलने का हिम्मत, जज्बा, सब कुछ दिए, वो क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। लेकिन बहुत अलग अलग विचारे के लोग भी बोलते हैं कि ये एक अंग्रेज के द्वारा क्या है एक षड्यंत्र था जो तैयार किया गया था आईएनसी को, ताकि भारत में किसी प्रकार का अगर क्या हो आंदोलन हो, उस आंदोलन हो या बोलते विद्रोह हो, उस विद्रोह को आसानी से दबाने के लिए ये पार्टी अच्छा काम करेगा, ठीक है। और ये कहा जाता है कि इस पर्पज से बनाया गया, लेकिन बहुत कोई अपना अपना विचार दिए अलग अलग। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के समय, ये स्थापना के समय जो भारत का वायसराय थे वो थे डफरिन। कौन थे? डफरिन थे, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो में आईएनसी के लिए, थैंक यू।